नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों को द्वापर युग की एक घटना उसके बारे में हम बताएंगे आप सब। बात द्वापर युग की है। पराग श्रोणितपुर का राजा मूर, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कुछ रण क्षेत्र में मार दिया था, उसको ख़त्म करने के बाद या उसको मार देने के बाद वहाँ की राजकुमारी मौरवी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाई कर दी और आक्रमण कर दिया और भगवान से कहा कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, और अपने तीखे बाणों से भगवान के ऊपर बरसात कर दी। चूँकि मौरवी पराग श्रोणितपुर के पास कामरू कामाख्या, जिसे आज आप लोग जानते हैं, कामाख्या देवी की परम भक्त थी और कामाख्या देवी का आशीर्वाद था, इसी से उससे कोई पराजित नहीं कर सकता था। जब भगवान के ऊपर उसने तरह तरह के अस्त्र का उपयोग करना शुरू किया तो भगवान ने फिर अपना अंतिम अस्त्र चक्र सुदर्शन निकाल लिया, और चक्र सुदर्शन निकालने के बाद जब उसे लगा कि अब मौरवी का अंत हो जाएगा तो वहाँ की देवी कामाख्या प्रकट हो गई और उसने मौरवी से कहा कि पुत्री, आप इनसे क्षमा मांगिए, ये तो नारायण है, स्वयं साक्षात नारायण है, हरि हैं। और फिर मौरवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थी हुई। भगवान ने भी उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान को पता था कि आगे चलकर यही मौरवी कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी, अपना कार्य आगे बढ़ाएगी। अब हम आगे की कथा आपको सुनाते हैं कि पराग श्रोणितपुर में रानी मौरवी या राजकुमारी मौरवी का शासन चलता था। मूर के ख़त्म हो जाने के बाद, मूर के समाप्त हो जाने के बाद वहाँ की राजकुमारी मौरवी स्वयं पराग श्रोणितपुर का राज्य संभालती थी और सारा कारोबार स्वयं देखती थी। क्योंकि राजकुमारी मौरवी एक अपूर्व सुंदरी थी और सुंदरता के साथ साथ वो परम वीरांगना भी थी। आया गया उसने अपने राज्य में चारों तरफ एक ढिढोरा पिटवा दिया था कि जो राजकुमार मुझे शास्त्रार्थ में और बल में, बुद्धि और बल में मुझे जो परास्त कर देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। और यदि शादी के इच्छुक राजकुमार बल और बुद्धि में मुझे परास्त नहीं कर सके तो मैं उनका सर कटवा दूंगी और सर कटवा के अपने राजमहल के दरवाजे पर लटका दूंगी। ये उसका चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया था। अब यह है कि संसार वीरों से तो खाली है नहीं, बड़े बड़े वीर हैं, बड़े बड़े राजकुमार आए और मौरवी से बुद्धि और बल दोनों में हार गए। हारने के बाद राजकुमारी मौरवी ने उनका सिर कटवा के और अपने राजमहल के दरवाजे पर लटका दिया। यहाँ तक कहते हैं कि उसके दरवाजे पर, राजमहल के दरवाजे पर सिरों की एक माला बन गई थी। इतने राजकुमार काटे गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता थी और उन्हें यह भी पता था कि राजकुमारी मौरवी एक बहुत बड़े वीर की माँ बनेगी, जो कि महाभारत का एक महान योद्धा होगा।
जिसके समान कोई वीर नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को बुलवाया और कहा, घटोत्कच, तुम पराग श्रोणितपुर जाओ और वहां की राजकुमारी को अपने बुद्धि और बल से परास्त करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपको उसे जान से नहीं मारना है, क्योंकि आपको उससे विवाह करना पड़ेगा और वो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को पराग श्रोणितपुर भेज दिया। जब घटोत्कच पराग श्रोणितपुर पहुंचा तो वहां जाके देखता है कि वहां पर दरवाजे पर बड़े बड़े राजकुमारों के सिर लटके हुए हैं। वहां के दरवान से पूछता है कि भाई ये सब क्या है। वहां के दरवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी से बुद्धि और बल में परास्त हो जाता है, राजकुमारी उसका सर कटवा लेती है। इस तरीके से घटोत्कच सीधे राजकुमारी के महल में पहुंचता है, दरबार में पहुंचता है। एक पराग श्रोणितपुर आजकल वहीं आसाम के आसपास कहीं है, उसी जगह की घटना है। उधर की देवी कामरू कामाख्या ही है। तो इस तरीके से वहाँ की राजकुमारी मौरवी धृष्ट घटोत्कच से कहती है कि आओ, लगता है तुम्हारा भी दिल जीने से अब ऊब गया है, इसलिए मरने के लिए यहाँ आ गए। बोले हाँ, आया तो इसीलिए हूँ, देखो आगे होता है क्या। फिर आया गया, बात हुई, फिर बैठ गए दोनों बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। घटोत्कच ने कहा, पहले बुद्धि की परीक्षा लोगे कि बल की परीक्षा लोगे। राजकुमारी मौरवी ने कहा, जब बुद्धि में जीतोगे तब तो बल की परीक्षा होगी। बोला ठीक है। तो घटोत्कच ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता। बोले एक कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति चरमद्वीप में रहता था। कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति चरमद्वीप में रहता था। उसका एक वेश्या पर दिल आ गया। वेश्या जो बहुत सुंदर थी, और दोनों में शारीरिक संबंध हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों के मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ। इसके बाद वह वेश्या, उस वेश्या का दिल किसी और पुरुष पर आ गया और वह वेश्या अपनी पुत्री को उस कामुक व्यक्ति के पास छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग गई। अब ये कामुक व्यक्ति उस नन्ही सी जान को पाल पोस कर धीरे धीरे बड़ा किया। वह कन्या सुंदरता में अपनी माँ से भी ज़्यादा आगे निकल गई, अपूर्व सुंदरी बनी। इस प्रकार से उस कामुक व्यक्ति ने उस कन्या से कहा कि तुम्हारे माता पिता कोई और हैं जो तुम्हें जन्म देने के बाद मेरे पास छोड़ के जंगल चले गए। मैंने केवल तुम्हारा लालन पालन किया है, तुम हमारी कन्या नहीं हो। इस तरीके से बहला फुसला कर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर एक कन्या का जन्म होता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद घटोत्कच मौरवी से कहता है कि अब राजकुमारी मौरवी, आप ये बताइए कि वह कन्या उस कामुक व्यक्ति की पुत्री है कि द्वैत्री। राजकुमारी मौरवी
उसका प्रश्न सुन के घबरा गई और कभी कहती पुत्री है, कभी कहती द्वित्री है। एक बात पर टिकी नहीं पाती थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, परेशान हो गई। तब घटोत्कच ने कहा कि राजकुमारी मौरवी, आप हमसे बुद्धि में हार चुकी हो, आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकी। अब मैं बताता हूँ। वह कन्या उस कामुक व्यक्ति की न तो पुत्री है और न तो द्वैत्री, क्योंकि उसने विवाह तो किया नहीं था, वो नाजायज संबंध बने थे, इसलिए वह कन्या उसकी कुछ भी नहीं थी। इतना सुनते ही राजकुमारी मौरवी ने तलवार उठा के घटोत्कच पर आक्रमण कर दिया। लेकिन घटोत्कच तो घटोत्कच परमवीर, गाय कितनी भी बहादुर हो लेकिन सांड के सामने टिक नहीं सकती है। सांड सांड ही होता है। उठा के दे मारा, पटक के लगा दिया। राजकुमारी मौरवी हार गई। बाद में वही हुआ, हार गई तो फिर सिलेंडर हो गई। फिर दोनों ने शादी का प्रस्ताव रखा। घटोत्कच ने कहा नहीं, शादी यहाँ नहीं होगी, शादी भगवान कृष्ण के साथ सामने होगी, जिन्होंने मुझे भेजा है, बिना उनके मैं शादी नहीं करूँगा। इसके अलावा मेरी माँ भी चाहिए, भीम की पत्नी हिडम्बा। फिर सबको बुलाया गया। राजकुमारी मौरवी का विवाह घटोत्कच के साथ हुआ। उसका एक नाम और था, मौरवी का कामकंठा। सुंदरता के मारे उसे कामकंठा भी कहते थे। विवाह होने के बाद फिर उन दोनों के मिलन से एक महावीर पुत्र का जन्म हुआ, जिसको आप लोग जानते हैं, बर्बरीक। बर्बरीक की माँ थी राजकुमारी मौरवी। फिर उस राजकुमारी ही बर्बरीक को शिक्षा दीक्षा देकर एक महान वीर बनाया, और देवी के आशीर्वाद से केवल 3 बाण थे उसके पास जो अमोघ थे। सारे संसार को जीत सकने की क्षमता थी उसमें। ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।